Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to class 7. I am Shams and I am your science teacher. तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड के बारे में कि साउंड क्या है और किस तरीके से आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है और साउंड जो है वो किस तरीके से बनती है। इसी तरीके से हमारे पास स्पीड कितनी होती है साउंड की, यानी कितने रफ्तार के साथ साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास साउंड जो है वो क्या चीज़ है और किस तरीके से ये ट्रेवल कर रही है। तो साउंड हमारे पास हम कह सकते हैं कि साउंड हमारे पास क्या है, एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? ऐसी एनर्जी जो कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, ट्रेवल कर सके। और साउंड किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चीज़ हमारे पास वाइब्रेट करे। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को हिट करते हैं तो हिट करने के बाद उसके अंदर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउंड के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो तभी साउंड जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती हैं। इस तरीके से साउंड जो है वो कहाँ से आती हैं? तो साउंड हमारे पास वाइब्रेटिंग मटेरियल्स, जितने भी हम वाइब्रेटिंग मटेरियल्स हैं उन सब से हमारे पास क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या कर रही है, मूव कर रही है। वो तरीके कौन कौन से हैं? यानी कि एज ए इको की मदद से, वेव्स की मदद से, इसी तरीके से यानी डिफरेंट मेथड से डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर साउंड की स्पीड वो भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रैफिक की आवाज़, मशीनरी की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, रेडियोज़ की आवाज़, तो ये सब के सब हमारे पास क्या हैं, साउंड्स हैं। अब कुछ साउंड ऐसे होते हैं कि जो हमें अच्छे लगते हैं, यानी जो हमारे कानों को, हमारे ईयर्स को जो है अच्छी एक प्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉनसेंस होते हैं, यानी जो हमें बहुत बुरे लगते हैं, यानी जो हमारे कानों के अंदर जो हियरिंग है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ऐसा साउंड जो हमारे कानों में यानी हमारे ईयर्स के अंदर अच्छी फीलिंग प्रोड्यूस करें, इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। और जो हमारे कानों के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, यानी एक डेंजरस साउंड हमारे पास प्रोड्यूस करें, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वॉइस कहते हैं, या इसको हम नॉइस भी कह सकते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। आइए देखते हैं कि साउंड जो है ये किस तरीके से बनती है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितने भी मटेरियल्स हमारे पास वाइब्रेट करते हैं उनकी वाइब्रेशन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ड्रम। जब इस ड्रम को हिट करते हैं तो हिट करने के साथ इसके जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है, यानी इसके ऊपर की जो सरफेस है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ये वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी हमें जो है एक लाउड साउंड जो है वो हमें सुनने को मिल रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको पंच करते हैं, यानी जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं इसकी सरफेस को, तो इसकी सरफेस क्या कर रही है, वाइब्रेट करिए। अगर आप ड्रम के ऊपर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद उसको आप किसी चीज़ से स्ट्राइक करें, पंच करें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और वही वाइब्रेशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पास क्या है, गिटार के स्ट्रिंग आपने देखे होंगे। जब इसके स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो स्ट्रिंग डिस्टर्ब करने से भी इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जो कि टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे मूव करते हैं और मूव करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक, इसे ट्यूनिंग फोक कहा जाता है, जो कि आयरन का बना होता है या एल्युमिनियम का या कॉपर का बना होता है। ये इसके हमारे पास टू प्रोंग होते हैं। अगर एक साइड के प्रोंग को आप किस चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद इसके प्रोंग जो है वो टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन ही कहते हैं। और जब इसको आप कान के करीब लेकर जाते हैं तो इससे भी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है। ये जितने भी हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या जो हमारे पास ट्रैफिक साउंड है, या हमारे पास यहाँ तक के जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी बात जो है वो भी हमारे पास किस चीज़ से, एक जो है वाइब्रेटिंग मटेरियल से ही प्रोड्यूस
हो रही है। यानी हम जो बात कर रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, तो हमारे थ्रोट गले के अंदर अगर आप अपने एक फिंगर अपने गले पर रखें और कोई बात करें, कोई आवाज़ निकालें, तो आप देखेंगे कि आपके गले के अंदर भी एक वोकल कॉर्ड है जो कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और आप उस वाइब्रेशन से किसी से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी साउंड जो है वो दूसरे को, अपनी आवाज़ जो है दूसरे को सुना सकते हैं। आइए देखते हैं कि आवाज़ जो है, साउंड जो है, ये किस तरीके से ट्रेवल करता है। तो जब भी हम कोई भी, यहाँ पे मैंने एक जो है ड्रमर की एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी बैंड है जो क्या कर रहा है, एक ड्रमर एक ड्रम जो है उसको बजा रहा है, तो फिर बजाने के बाद साउंड जो है इससे प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमारे पास साउंड जो है, ये जो हम बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ जो है ये हवा के ज़रिए, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन मॉलिक्यूल के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, ड्रम को हिट करते हैं, हिट करने के बाद इसका स्किन जो है, इसकी जो ऊपर सरफेस है वो वाइब्रेट कर रही है, यानी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये जो वाइब्रेटिंग ड्रम है, जब इसकी स्क्रीन वाइब्रेट कर रही है, तो वाइब्रेट करने के बाद ये एयर पार्टिकल, जो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको साथ में डिस्टर्ब करते हैं। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, और जो है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो आगे मूव करना शुरू कर देती हैं। फिर यही साउंड जब हमारे कान पे पड़ते हैं, तो हमारे कान के अंदर हमारे पास क्या है, एक जो है एयर, कान के अंदर एयर ड्रम होता है, जो कि यानी कान का पर्दा, जिस पर साउंड पड़ता है, और साउंड पड़ने के बाद हमारे कान का पर्दा जो है वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे हमें सेंसेशन यानी आवाज़ के सुनने की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, इजीली मूव कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि साउंड किन किन चीज़ों में मूव कर रही है। साउंड जो है, आवाज़ जो है, ये सॉलिड, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हों, तीनों मीडियम के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। लेकिन साउंड विदाउट मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर हवा नहीं है, एयर नहीं है, या सॉलिड नहीं है, या लिक्विड्स नहीं है, तो वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप कार के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और आपने बिल्कुल जो कार के शीशे हैं वो आपने चढ़ाए हुए हैं, बंद किए हुए हैं, तो और बाहर से कोई साउंड आ रही है, तो आप उस साउंड को ईजिली नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि दरमियान में जो मीडियम है, वो एयर का मीडियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे आप इजीली साउंड को नहीं सुन सकते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटली एक जो है एक जार लिया हुआ है, ये बिल्कुल एक गिलास जार है और बिल्कुल बंद एक क्लोज जार है। इसके अंदर एक लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, और जो है दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या है, लाइट फिटिंग बंग, यानी कि इसको एक कॉर्क के ज़रिए से फिट किए हुए है। फिर क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास लाउड स्पीकर है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, यानी इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद स्विच ऑन किया, तो इसके अंदर लाइट जो है वो क्या हो सकती है, सॉरी, साउंड जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होता है। इस वैक्यूम पंप के ज़रिए इस जार से आप हवा को निकाल भी सकते हैं, और हवा को इसके अंदर इन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि पहले जो है इसके अंदर हवा मौजूद है, तो जब आप बेल को बजाते हैं, तो ये बेल, इसकी आवाज़ को आप इजीली सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप वैक्यूम थ्रू द वैक्यूम पंप आप एयर को बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद आप लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस साउंड को आप नहीं सुन सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब जार के अंदर कोई एयर मौजूद नहीं है। यानी एयर, ये जो हमारे पास है, ये एक वैक्यूम है, इसके अंदर एक खला मौजूद है, और वैक्यूम के अंदर साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जब लोग स्पेस में जाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो स्पेस में भी एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके दरमियान में कोई एयर का मीडियम नहीं होता, क्योंकि स्पेस के अंदर एयर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि साउंड जो है वो किस तरीके से मूव कर रही है। तो साउंड जो है वो असल में हमारे पास क्या हैं, वेव्स हैं। वेव्स क्या होते हैं? वेव जो हैं वो हमारे पास एयर के अंदर जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो, तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स सपोज आप समुद्र के किनारे खड़े, और आप समुद्र के अंदर या कोई तालाब है, वाटर पानी है, उसके अंदर आप कोई पेबल, कंकरी, पत्थर फेंकते हैं,
तो पत्थर फेंकने से आप देखते हैं कि उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, यानी वो हमारे पास उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरीके से साउंड जो है ये भी असल में क्या है, वेव्स होते हैं। लेट्स सपोज कि एक लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर को आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो लाउड स्पीकर जो है वो हमारे एयर को, हवा को क्या कर रहा है, कंप्रेस करता है, यानी उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिससे साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब साउंड जो है, लेट्स सपोज क्या आपने क्या किया, स्पीकर को ऑन किया, अब इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये एयर के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम जो एयर पार्टिकल्स हैं, जहाँ पर एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और जहाँ पर एयर पार्टिकल एक दूसरे के दूर होंगे तो इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेयर फ्रिक्शन है। जैसे कि एक स्प्रिंग की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक स्प्रिंग है उसको आप क्या करें, अपनी तरफ खींच लें, और खींचने के बाद आप देखते हैं कि स्प्रिंग के कुछ जगह पर स्पेस ज़्यादा होगी और कुछ जगह पर स्पेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। अब जहाँ पर स्पेस कम है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, कंप्रेशन है, यानी कंप्रेशन का मतलब कि ये यहाँ पर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है यानी कि स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं तो इससे हम क्या नाम देते हैं, रेयर फ्रिक्शन कहते हैं। तो साउंड भी इसी तरीके से हवा पर कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इस कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन की वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, जो कि इजीली एयर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यानी टू कंप्रेशन है या टू रेयर फ्रिक्शन है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यानी हम साउंड को वेव लेंथ की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि साउंड की स्पीड क्या होती है, यानी साउंड कितनी स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है, अगर ये अब साउंड जो है ये डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ पर, टेम्परेचर पर। अब जितना टेम्परेचर हमारे पास कम होता है उतने ही हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर जो है इसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 सेकंड के अंदर फिर साउंड जो है वो 330 मीटर का फासला क्या कर सकते हैं, कवर कर सकती है। इस तरीके से अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 350, इस तरीके से अगर वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये 1 सेकंड के अंदर 1400 मीटर का फासला जो है आवाज़ पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ साउंड जो है वो पानी में एयर की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी आवाज़ जो है उसके जो स्पीड है वो पानी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। इस तरीके से अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उस सॉलिड के अंदर साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एज़ कम्पेयर टू एयर। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मीडियम के अंदर साउंड ऑफ स्पीड जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन हम ज़्यादातर स्पीड ऑफ साउंड को एयर के अंदर, हवा के अंदर 330 मीटर पर सेकंड लेते हैं। यानी इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर आवाज़ जो है 330 मीटर का फासला कवर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आपने अक्सर जब आप किसी एम्प्टी हॉल में होते हैं, कोई खाली आपके पास एम्प्टी हॉल है और उसके अंदर आप बात कर रहे हैं या कोई आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ सेकंड में आपकी आवाज़ वापस आप तक आ जाती है, आप अपनी आवाज़ को वापस सुन सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इको कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो है एक दीवार है, वॉल है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड यहाँ से जाके इस सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी, वापस 0.5 सेकंड के अंदर क्या हो गई है, वापस आ गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इकोस कहते हैं। यानी लाइट का वापस हो जाना, साउंड का किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाने को हम क्या नाम देते हैं, इकोस कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपने खूब लर्न किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।